हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका डिटेल प्रोसेस क्या है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in की साइन इन पेज पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID, पासवर्ड और जो भी कैप्चा है वो एंटर करना है। अगर आपके पास में SSO ID नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी SSO ID को पहले बनाना होगा। यहाँ पर आप जनाधार और गूगल अकाउंट के थ्रू अपने SSO ID को बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी SSO ID को बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि SSO ID को कैसे बनाते हैं तो उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप अपने SSO ID को बहुत ईजिली बना पाएंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमने हमारी SSO ID, पासवर्ड और जो भी कैप्चा है वो एंटर करके हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। लॉगिन करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले हमको हमारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो OTR करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओके पे करना है क्लिक। यहाँ पर आने के बाद में ये जो प्रोसेस है वो टोटल 3 स्टेप में होगी। फर्स्ट है बेसिक डिटेल, सेकंड है KYC और थर्ड है पेमेंट, यानी कि हमको 3 स्टेप में इस प्रोसेस को करना है। तो सबसे पहले है बेसिक डिटेल। तो यहाँ पर है आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि हम राजस्थान के निवासी है तो हम येस पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन टाइप, आप किसके थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जन आधार, आधार और SSO, तो यहाँ पर हम आधार के थ्रू करेंगे। अभी हमको यहाँ पर हमारे आधार नंबर को एंटर करना है। देन वेरीफाई करेंगे। देन चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। तो जैसे कि हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। वो OTP हमको यहाँ एंटर करना है। देन प्रमाणीकरण करें तो आप यहाँ पर देखेंगे योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम आधार। तो अभी आप देखेंगे हमारी जो कुछ डिटेल है वो आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली फेच हो गई है। अभी हमको क्या करना है, जैसे कि जो भी कैंडिडेट है उनका इंग्लिश में नाम आ गया तो आपको उनका नाम हिंदी में लिखना है। फादर का नाम इंग्लिश में आ गया तो फादर का नाम हिंदी में लिखना है। मदर का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखना है। आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी रिलीजन धर्म है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप अनमैरिड है तो 1/6/2002 से पहले और उसके बाद में, जैसे आपके कोई भी बच्चे नहीं है तो 00 एंटर करना है। अगर आप मैरिड है तो उस केस में आपको अपने जीवन साथी का नाम एंटर करना है। जीवन साथी के पिताजी का नाम एंटर करना है। आपकी जो भी मैरिज डेट है वो एंटर करना है 1/6/2002 से पहले, और उसके बाद में आपके कितने जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या एंटर करना है। आपकी बॉडी पर जो भी विजिबल मार्क है वो एंटर करना है। और अगर आप दिव्यांग है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने हमारी पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर हिंदी में नाम लिखने में दिक्कत आ रही है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी को सिलेक्ट करना है। गूगल ट्रांसलेटर का आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आप नाम अपना इंग्लिश में एंटर करेंगे तो वही नेम आपका यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अब ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे। द नेक्स्ट है डोमिसाइल डिटेल। तो अगर आप राजस्थान के शेड्यूल एरिया से संबंधित है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपकी नेशनलिटी स्टेट आ गया, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ से। और अगर आप TSP से संबंधित नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आपका जो भी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो पूरा आपको यहाँ पर एंटर करना है। परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। दोनों सेम है तो यहाँ पर एड्रेस को एंटर करके आपको जस्ट चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। लेकिन अगर अलग अलग है तो दोनों को मैन्युअली आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर एड्रेस को एंटर करने के बाद में नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विस। अगर आप आर्म फोर्स सर्विस से संबंधित है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। ब्रांच और सर्विस स्टेटस को एंटर करना है। नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। आपका जो भी राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर है वो एंटर करना है। नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमको हमारे लाइव फोटो को कैप्चर करना है। हमारे हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है। हमारा जो भी इंग्लिश का सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। हिंदी के सिग्नेचर को अपलोड करना है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन को हमको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप जो भी लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। आपको कैमरे की तरफ सीधा 5 सेकंड तक देखना है, आपका फोटो वहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। अगर आपका फोटो कैप्चर हो जाता है, अगर आपको लगता है कि उसमें आपकी आंखें बंद है तो उसको आपको रीकैप्चर करना है। आपको बिल्कुल सामने की तरफ देखना है। अगर आप चश्मा पहनते हैं, आपके नंबर के चश्मा पहनते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके जो ग्लासेस है उसके ऊपर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। डार्क या ब्लर नहीं होना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि फ़ोटो सही नहीं है तो आपको उसको रिकैप्चर करना है। तो एक बार आप इसको डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देन चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमको यहाँ पर टेक फ़ोटो पे क्लिक करना है। आपको बिल्कुल सामने की तरफ देखना है थोड़ी देर के लिए। तो हमारा जो लाइव फ़ोटो है वो यहाँ पर कैप्चर हो गया है। फ़ोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आपको हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप सैंपल हैंड रिटन स्पेसिमेन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सैंपल है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। ये जो हिंदी प्रारूप दिख रहा है, इसको हिंदी प्रारूप को आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं। इंग्लिश प्रोफॉर्मा है उसको यहाँ पर एंटर करके सिग्नेचर करने हैं। आपको अपनी SSO ID और आपका परमानेंट एड्रेस है वो एंटर करना है। देन आपको इसको स्कैन करके PDF फाइल बनानी है जिसकी कि साइज़ 100 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। देन यहाँ पर आपको उसको करना है अपलोड। हम करते हैं सिलेक्ट। तो हमारा जो हैंड रिटन स्पेसिमेन है वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। एक बार अपलोड करने के बाद में आप इसको क्रॉस चेक जरूर करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको व्यू फोटो पे क्लिक करना है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। फिर हमको सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर फुल इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए। JPG फॉर्मेट ही अलाउ है। 20 से 50 KB उसकी साइज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम हमारे सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। यहाँ से हम सिग्नेचर को करते हैं सेलेक्ट। तो हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर हमारे फुल हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करना है। JPG फॉर्मेट अलाउ है। 20 से 50 KB साइज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम करते हैं अपलोड, करते हैं सिग्नेचर को सिलेक्ट। तो हमारा जो हिंदी सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमको हमारे थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। तो उसकी भी जो साइज़ है वो 20 से 50 KB और ओनली JPG फॉर्मेट ही अलाउ है। तो हम करते हैं अपलोड पे क्लिक। यहाँ से हम थंब को करते हैं सेलेक्ट। हमारा थंब यहाँ पर आ गया है। अभी हमको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम हमारी जो लास्ट स्टेज है पेमेंट की वहाँ पर आ गए हैं। अभी आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपकी सारी OTR की डिटेल आ जाएगी। अभी आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके पे क्लिक करना है। पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम UPI को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से फोन पे नाउ पे हम करते हैं क्लिक। देन यहाँ पर आपको QR कोड दिख जाएगा। आपके मोबाइल में जो भी UPI एप्लीकेशन है उस UPI एप्लीकेशन से आपको इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने हमारे मोबाइल में UPI एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। हमारा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। साथ ही हमारा जो OTR का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। OTR के कंप्लीट हो जाने के बाद में हमको इसमें हमारे जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुरक्षित एवं त्रुटिहीन बनाने के लिए इस पोर्टल पर डिजी लॉकर से आपके सभी दस्तावेज प्रमाण पत्रों को जारीकर्ता विभाग, इश्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए हैं को सीधे प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में अपडेट किए गए हो। यदि किसी कारणवश से कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है तो आप उसे अपने OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाकर उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं तथा संबंधित दस्तावेज को मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर में अवेलेबल है तो उस केस में आप डिजी लॉकर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे फेच कर सकते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अवेलेबल नहीं है तो आप उनको मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। तो एक चीज़ का आपको यहाँ पर नोट पे लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया है लेकिन अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उसे फेच न करके मैन्युअली अपलोड किया गया है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के विरुद्ध भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर पर अवेलेबल है लेकिन आप उसको डायरेक्टली फेच न करके मैन्युअली अपलोड कर रहे हैं तो उस केस में आपके विरुद्ध जो भर्ती नियम है, विज्ञप्ति नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वहाँ से आपको डायरेक्टली उसको फेच करना है। यहाँ पर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करते हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पर मैन्युअली उसको अपलोड करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अवेलेबल है तो ग्रैंड डिजी लॉकर एक्सेस पे आपको क्लिक करना है, नहीं है तो आपको यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करना है। हम मैन्युअली अपलोड करेंगे इसलिए यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वैलिडेशन, आपको यहाँ पे आना है। देन यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे देन तो यहाँ पर हमको 1 बाय 1 हमारी एजुकेशन की डिटेल को एंटर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है, कोई भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो 1 बाय 1 आपको उसको एंटर करना है। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी को सिलेक्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन लेवल 10th आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपका जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, उसका नाम आपको यहाँ से एंटर करना है। जैसे कि हमारा RBSC राजस्थान है। सब्जेक्ट ग्रुप को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट डिटेल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, आपने रेगुलर किया है, प्राइवेट से किया है, डिस्टेंस से किया है, उसको सिलेक्ट करना है।
आपका ओवरऑल रिजल्ट किस में आता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ऐसे जैसे कि हमारा परसेंटेज में आता है। अब मान लीजिए कि आपका रिजल्ट है अवेटेड है अपेयरिंग है, तो उस केस में रिजल्ट अवेटेड अपेयरिंग को आप सिलेक्ट करेंगे तो बाकी ऑप्शन यहाँ से चले जाएंगे और आपको यहाँ पर रिजल्ट अपेयरिंग या फिर अवेटेड का जो कोई भी प्रूफ है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। हमारा यहाँ पर पास है तो हम पास पे क्लिक करते हैं। आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर को एंटर करना है, आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो एंटर करना है, आपके जो 10th है उसमें टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करना है, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए वो यहाँ पर एंटर करना है। इन दोनों के बेसिस पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितने किए थे वो एंटर करना है। मार्कशीट की कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो PDF है, साइज 100 से 400 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है, मार्कशीट की कॉपी को भी अपलोड कर दिया। हम करते हैं सेव मैन्युअली पे क्लिक, देन हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक करना है। तो एग्री पे क्लिक करते ही हमारी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो गई है। चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमको सबमिट करना है। जब भी आप मैन्युअली डेटा एंटर करेंगे तो ये सारा प्रोसेस आपको हर एक स्टेप के बाद करना है, यानी कि जब भी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आपको ये डिटेल करना ही है। वापस हम आते हैं डॉक्यूमेंट वैलिडेशन में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं हमारी जो 10th की डिटेल है वो सारी यहाँ पर आ गई है। आप मार्कशीट पे क्लिक करके उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं गलत डेटा आपसे या फिर कोई गलत फाइल आपसे अपलोड ना हो गई हो। ये जरूर आप क्रॉस चेक, हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसको क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का ये दिक्कत होता है कि वो डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर लेते हैं, उसको क्रॉस चेक करते नहीं है, फिर बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने गलत मार्कशीट अपलोड कर दी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी हमको यहाँ पर 12th की डिटेल को ऐड करना है, तो ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सीनियर सेकेंडरी को सिलेक्ट करते हैं। 12th क्वालिफिकेशन डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारी जो बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो हमने एंटर कर दी। सब्जेक्ट ग्रुप आपको एंटर करना है, सब्जेक्ट डिटेल आपको यहाँ से एंटर करना है। देन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका ओवरऑल रिजल्ट किस में आता है, रोल नंबर एंटर करना है आपको, आपके जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो एंटर करना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने आपको प्राप्त हुए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और मार्कशीट की कॉपी को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल एंटर कर दी है। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए। सेव मैन्युअली पे हम करते हैं क्लिक, चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमको एग्री पे क्लिक करना है। तो हमारी जो 12th की डिटेल है वो भी यहाँ पर सेव हो गई है। यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे करते हैं क्लिक, कैंसल। अभी 12th के बाद में हमको यहाँ पर हमारी जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो एंटर करना है। तो यहाँ पर हम नीचे के आकर 12th की डिटेल में हमारी मार्कशीट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारी मार्कशीट बिल्कुल सही है। अभी हमको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल को ऐड करना है, तो ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमको ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन लेवल में ग्रेजुएट लेवल आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब्जेक्ट ग्रुप को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट डिटेल आपको यहाँ से एंटर करना है। देन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट आपको एंटर करना है, आपको अपने रोल नंबर को एंटर करना है, एनरोलमेंट नंबर को एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो एंटर करना है, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए वो एंटर करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को एंटर करना है और मार्कशीट की कॉपी को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल को एंटर कर दिया, मार्कशीट की कॉपी भी अपलोड कर दिया। सेव मैन्युअली पे हम क्लिक करते हैं। देन चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमको एग्री करना है और हमारा जो ग्रेजुएशन का डिटेल है वो भी यहाँ पर सेव हो गया है। यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करते हैं, कैंसल। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट वैलिडेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी 10, 12 और हमारे जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो यहाँ पर आ गई। मार्कशीट पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारी मार्कशीट बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर कोई भी और अदर क्वालिफिकेशन कर रखा है तो ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है सोशल में कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको ऐड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करके उसको फेच करना है। तो हमारे केस में ऐसा है कि हम जिनके लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो ओबीसी क्रिमिनल से है तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित है तो उस केस में आपको यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करके फेज पे क्लिक करके उसको ऐड करना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने हमारी एजुकेशन की डिटेल है वो पूरी एंटर कर दिया। अभी नेक्स्ट हमको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026। आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। देन यहाँ पर आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो भी OTR की डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। तो हमारी बिल्कुल डिटेल सारी सही है। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं।
जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर जो हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म है बेसिक डिटेल का पूरा फिलअप किया हुआ है। जब भी हम OTR करते हैं तो उस OTR से सारा डेटा हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा डेटा यहाँ पर फिल है। हम नीचे की तरफ आते हैं, हमको करना है नेक्स्ट। यस, हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। अगर आप किसी अन्य कंट्री से इंडिया में सेटल हुए तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आपको यहाँ पर येस क्लिक करना है। स्पोर्ट्स पर्सन टाइप को सिलेक्ट करना होगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी है? अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी है तो आपको येस पे क्लिक करना है। आपको डिपार्टमेंट को एंटर करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन? तो अगर आप इनमें से किसी से संबंधित है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो भी एजुकेशन की डिटेल है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। हमने हमारी जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल ऐड की थी वहाँ से सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करके हम करते हैं सबमिट। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमने जो भी हमारा लाइव फोटो कैप्चर किया था वो आ गया। हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर आ गया। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हमारा यहाँ पर आ गया है। जो भी विजिबल बॉडी मार्क है वो यहाँ पर आ गया है। हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आ गया है। एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन फाइनल सबमिट पे करेंगे क्लिक। देन यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन वेरीफाई OTP। तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको PDF में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज PDF करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप भी राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।